औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किताब बिहारुल अनवार में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वर की तरफ सफ़र कर रहे थे और वो सफ़र इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यादा सफ़र था। ज़्यादा देर पैदल चलने की वजह से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर पर वरम आ जाता है। तो जो साथी आपके साथ थे उन्होंने अर्ज़ की कि यब्न रसूलल्लाह, आप सवारी पर तशरीफ़ फरमा हो ताकि आपके पैर का वरम हट जाए। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं सवारी पर नहीं बैठूँगा बल्कि और पैदल चलूँगा। आगे जहाँ हम क़याम करेंगे वहाँ पे एक हबशी शख्स खड़ा होगा जिसके पास दवा होगी, आप लोग वो दवा ख़रीद लेना। तो आपके साथियों में से किसी ने कहा कि मौला, आगे तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई ऐसी दवा फ़रोख्त हो रही हो। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप आगे चलो, आगे हमें हबशी शख्स ज़रूर मिलेगा। ये लोग कुछ और सफ़र तय करते हैं। चलते चलते इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको दिखाते हैं कि देखो, सामने एक हबशी शख्स खड़ा हुआ है और उसके पास एक दवा है, वो जो कीमत मांगे उसको वो कीमत दो और उससे वो दवा लेकर आओ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम उस हबशी शख्स के पास जाता है और उससे वो दवा ख़रीद करने के लिए बात करता है। तो वो हबशी शख्स इससे पूछता है कि ये दवा आप किसके लिए ख़रीदते हो? तो वो जवाब देता है ग़ुलाम कि मैं ये दवा इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ख़रीद करूँगा। तो हबशी कहता है कि क्या आप मुझे अपने मौला के पास ले जा सकते हैं? तो वो ग़ुलाम हबशी शख्स को इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ले आता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर वो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अर्ज़ करता है कि मौला, मैं आपसे मोहब्बत करने वालों में से हूँ, मैं आपसे चाहत रखने वालों में से हूँ, लिहाजा इस दवा की कोई मैं कीमत नहीं चाहता। हाँ, अलबत्ता मेरी एक गुजारिश ज़रूर है। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे पूछते हैं कि बताओ क्या काम है? तो वो शख्स कहता है कि मौला, मैं अपनी बीवी को दर्द ज़हन में छोड़ के आया हूँ और मैं आपसे एक दरख्वास्त चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि खुदावंद मुताल मुझे एक अच्छा फ़र्ज़ंद अता फरमाए और वो फ़र्ज़ंद हो जिसके दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हो, जो आपसे प्यार करने वाला हो। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हबशी शख्स से कहते हैं कि जाओ, जब तुम घर जाओगे तो तुम्हें खुशखबरी मिलेगी और खुदावंद मुताल ने तुम्हें फ़र्ज़ंद अता किया होगा। वो हबशी शख्स वहाँ से जल्दी जल्दी खुश होकर अपने घर जाता है। जब घर पहुंचता है तो देखता है कि खुदावंद मुताल ने उसको एक प्यारा बेटा अता किया होता है। वो खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करता है और उसी पैरों पे वापस इमाम हसन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता है और अर्ज़ करता है कि मौला, आपकी दुआ कबूल हो गई, आपकी वजह से मुझे खुशी नसीब हुई और खुदावंद मुताल ने मुझे बेटा अता किया है। इमाम हसन इब्ने अली बेशक करीम मौला हैं, सखी मौला हैं। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार इमाम हसन इब्ने अली के सदक़े में तमाम मोमिनीन की औलाद को नेको साले फरमा और जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, परवरदिगार इमाम हसन इब्ने अली के सदक़े में उनकी गोद आबाद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।